नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 10 का हमारा टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियां और इनसे निकलने वाले हार्मोन। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं और ये जो ग्रंथियां हैं नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, यानी कि इन ग्रंथियों में किसी प्रकार की नलिकाएं नहीं होती है और ये अपने तरल पदार्थ यानी कि हार्मोन्स को रिलीज करती है। तो वे नलिका विहीन ग्रंथियां जो रासायनिक पदार्थ यानी कि हार्मोन को रिलीज करती है, स्त्रावित करती है। और हार्मोन क्या है? तो हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा छोड़े जाते हैं और सीधे ब्लड में छोड़े जाते हैं और ब्लड से ये विशेष कार्यकारी अंग तक पहुंचा दिए जाते हैं और वहां जाके अपना प्रभाव बताते हैं। अब देखिए कौन कौन सी ग्रंथियां हैं और उनसे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन छोड़ती है और ये वृद्धि और विकास को कंट्रोल करता है। अगर यानी ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा तो मनुष्य का जो आकार है लंबाई बढ़ जाएगी और कम रिलीज होगा तो लंबाई कम हो जाएगी। विकास और वृद्धि को कंट्रोल करता है। अगला है हाइपोथैलेमस हार्मोन, ये मुक्त हार्मोन छोड़ता है, ग्रंथि से स्त्रावित हार्मोन पर कंट्रोल करता है। यानी कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड से है ये इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं और ये जो हाइपोथैलेमस है इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि इन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन पर कंट्रोल करने का काम करती है, नियंत्रण करने का काम करती है। थायराइड ग्रंथि क्या है? तो दोस्तों ये थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है और हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इन तीनों चीजों को उपापचयन मेटाबॉलिज्म का काम करती है, उपापचय का काम करती है। पैराथायराइड ग्रंथि क्या है? तो थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है और पैराथायराइड ग्रंथि भी जस्ट इसके ऊपर होती है। ये दो हार्मोन रिलीज करती है, कैल्सिटोनिन जो कि कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर, और पैराथार्मोन हार्मोन जो कि पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्तर होता है, ये फास्फेट के स्तर को कंट्रोल करता है, यानी कि ब्लड के अंदर फास्फेट का लेवल को कम करता है। एडिनल ग्रंथि, इस ग्रंथि को करो या मरो या डू एंड डाई हार्मोन भी कहते हैं, एडिनलिन हार्मोन को। और ये जो है अधिवृक्क ग्रंथि भी कहलाती है, किडनी के जस्ट ऊपर होती है और हृदय धड़कन, श्वास दर और बीपी वगैरह इनके ऊपर कंट्रोल करने का काम करती है। एड्रेनलिन हार्मोन संकटकालीन हार्मोन होता है। जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अचानक श्वसन दर बढ़ जाती है और बीपी बढ़ जाती है, इसलिए इसको संकटकालीन हार्मोन या डू एंड डाई हार्मोन या लड़ो या करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन को। अग्नाशय, तो अग्नाशय दोस्तों ये मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि क्या है? एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। ध्यान रखना, मिश्रित ग्रंथि क्यों है? क्योंकि ये हार्मोन भी रिलीज करती है और ये पाचक रस भी रिलीज करती है, इसलिए तो पाचक रस के रूप में ये अग्नाशय रस रिलीज करती है, जबकि हार्मोन के रूप में ये इंसुलिन और ग्लूकोजन हार्मोन रिलीज करती है। तो इंसुलिन के क्या कार्य हैं? रक्त में शर्करा का कंट्रोल करता है। जो इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज या शुगर रोग हो जाता है, क्योंकि यह रक्त में शुगर को कंट्रोल करता है। अगर ये कम रिलीज हो रहा है तो शुगर की मात्रा बढ़ेगी और डायबिटीज हो जाएगा। अगला दूसरा हार्मोन ये रिलीज करती है अग्नाशय ग्रंथि, ग्लूकोजन हार्मोन, जो कि रक्त में शर्करा को बढ़ाता है, यानी कि ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। वृषण, तो दोस्तों जो वृषण होते हैं ये होते हैं नर के अंदर, वृषण जो होते हैं वो नर में होते हैं और अंडाशय जो होते हैं वो मादा में होते हैं। तो वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है और ये नर गौण लैंगिक लक्षण, यानी कि नर गौण लैंगिक लक्षण और मादा गौण लैंगिक लक्षण क्या है? ऐसे लक्षण जिनके आधार पर हम नर और मादा को बाहर से पहचान सकते हैं कि ये नर है ये मादा है। जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, शुक्राणु का विकास होना, ये सारी चीजें हैं। ये सब नर के अंदर नर गौण लैंगिक लक्षण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव के कारण कंट्रोल होते हैं या इन हार्मोन के कारण ये लक्षण प्रकट होते हैं। अंडाशय मादा के अंदर होता है और जो अंडाशय है, अंडाशय एस्ट्रोजन हार्मोन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है और मादा गुणों का निर्धारण करता है। जैसे मादा में कौन कौन से, आवाज का पतला होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का चालू होना, अंडाणु का निर्माण होना, अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया, ये इत्यादि सारी प्रक्रियाएं अंडाशय के प्रभाव के कारण होती है, अंडाशय के यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होती है। अगला थाइमस ग्रंथि, ये थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है और थाइमोसिन हार्मोन रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी टाइप की सिस्टम है, यानी कि जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो पैदा करती है। और एक और जो है हमारी पीनियल ग्रंथि, तो पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्त्रावित करती है, वो यहाँ लिख नहीं पाया मैं, तो पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्त्रावित करती है।
जो हमारी पेशियों में संकुचन के प्रति जिम्मेदार हैं। तो इस प्रकार से हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों से रिलीज होने वाले हार्मोन और उन हार्मोन के क्या क्या कार्य हैं इसको पढ़ा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।